नमस्कार दोस्तों, जीके करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपना आपा खो रही है? पिछले 5 हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग दहक रही है। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि व्हाइट हाउस के इस प्राइम टाइम एड्रेस में कोई एग्जिट प्लान या शांति का रास्ता दिखेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। विपरीत में 19 मिनट का भाषण और नतीजा जीरो। प्रेसिडेंट ने न केवल अपनी रणनीतिक विफलता को छिपाने के लिए गोल पोस्ट बदल दिए, बल्कि अपने सबसे करीबी सहयोगियों फ्रांस और ब्रिटेन की सरेआम बेइज्जती कर दी। आखिर क्यों इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन की नौसेना को पेपर टाइगर कहा गया? क्यों रजीम चेंज का वादा अचानक गायब हो गया? और इस भाषण के ख़त्म होते ही ग्लोबल मार्केट में कोहराम क्यों मच गया? आज हम उस हिडन हैंड की बात को करेंगे जो वाशिंगटन की कूटनीति को पीछे से कंट्रोल कर रहा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सुपर पावर के बिखरते आत्मविश्वास का विश्लेषण करेंगे। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। 19 मिनट का विरोधाभास, ट्रंप का डेड स्पीच और नेटो में दरार, विलिंगविग के दावों से लेकर के सहयोगियों से मदद की गुहार तक, कैसे एक बहुप्रतीक्षित संबोधन ने भू राजनीतिक भ्रम को उजागर किया है। अमेरिका ने अपने ही सहयोगियों के लिए विरोधी भाषण दे करके अपने को गलत साबित करने के लिए रास्ता चुन लिया है। मीडिया का अनुमान बनाम वास्तविकता, व्हाइट हाउस का मेजर अनाउंसमेंट क्या है, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। संभावित सीज फायर, कंक्रीट एग्जिट स्ट्रेटजी, ईरान के साथ नई डील और हार्मुज जलडमरू मध्य पर स्पष्टता। और 19 मिनट की रैम्बलिंग्स क्या है? कोई टाइमलाइन नहीं, कोई नई रणनीति नहीं, युद्ध 2 से 3 हफ्ते और चलेगा। पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे पूरी तरह से डेड स्पीच करार दिया है, क्योंकि इन्होंने अपने मित्रों के साथ ही विरोधाभास भाषण कर दिया है। स्पीच के तुरंत बाद मार्केट ने अविश्वास जताया है। कच्चे तेल की कीमतें क्या हो जाएंगी? सीज फायर के संकेत मिलने से कीमतों में 7% का भारी उछाल हो गया है और सोना सुरक्षित निवेश में गिरावट आ गई है। शेयर बाज़ार को देखें तो डी-एक्सेलेशन सिग्नल की कमी से गिरावट आई है। और फ्यूचर्स में क्या होगा, भविष्य की राह देखते हैं। भविष्य की अनिश्चितता के कारण फ्यूचर्स मार्केट में भी गिरावट आ गई है। निष्कर्ष है, ट्रंप अब मार्केट्स को अपने हिसाब से नहीं पा रहे हैं। बाज़ार का भरोसा उन पर से उठ चुका है। सैन्य सफलता के दावे और सिसकता हुआ लक्ष्य, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ट्रैकर, ट्रंप के दावे, ईरान की सेना ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन ज़रा देखें, ईरान की नेवी एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड, दर्जनों शिप डुबा दिए गए, एयरफोर्स वेपन्स फैक्ट्रीज और रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट किए गए, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटी में भारी कमी आई है, आतंकी प्रॉक्सी नेटवर्क और IRGC कमांड ध्वस्त किए गए हैं। ऐसा ट्रंप और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का कहना है। और ट्रंप ने युद्ध के पहले दिन रिलीज चेंज का लक्ष्य रखा था, जिसे अब पूरी तरह से एजेंडे से हटा दिया गया है, क्योंकि यह असंभव सा दिख रहा है। लेस रेडिकल लीडरशिप का विरोधाभास, खमेनी सीनियर पुराना नेतृत्व, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं।
खमेनी की पुरानी स्थिति क्या थी, स्टेटस क्या था, ख़त्म कर दिए गए। अमेरिकी दावों के अनुसार, अमेरिका के अनुसार कहा गया था कि खमेनी को मार दिया गया है। और एक्शन प्रोफाइल क्या है, पारंपरिक विरोध, लेकिन अमेरिकी डेटा सेंसर्स पर सीधे हमले से परहेज। खमेनी जूनियर नया नेतृत्व क्या है, ट्रंप का दावा क्या है, मंच मोर रीजनेबल और लेस रेडिकल। मतलब रियलिटी चेक क्या है, यही वह मशहूम है जो हार्मुज को ब्लॉक कर रहा है और गल्फ स्ट्रेट में अमेज़न और अमेरिकी डेटा सेंसर्स पर सीधे मिसाइल हमले कर रहा है। विश्लेषकों का सवाल क्या है, अगर नेतृत्व अमेरिकी संपत्तियों पर पहले से ज़्यादा आक्रामक है तो वे लेस रेडिकल कैसे हो गए। स्टोन एज की धमकी बनाम सभ्यता का इतिहास। ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट, प्राचीन सभ्यता क्या थी, गहरी सांस्कृतिक स्मृति क्या है और नवरोज क्या है। और वहीं अमेरिका का इतिहास 250 वर्ष का है। ट्रंप की धमकी कि वह ईरान को स्टोन एज पाषाण युग में भेज देगा उस दिन के लिए है जिसकी अपनी सभ्यतागत जड़ें और त्यौहार जैसे नवरोज आज भी जीवित हैं। लेकिन 250 साल पुराना देश एक प्राचीन सभ्यता को पाषाण युग बनाने का धमकी दे रहा है। युद्ध बेचने का प्रयास, पब्लिक को कासूस बेली की तलाश। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले का बदला की तरह जनता को युद्ध का स्पष्ट कारण चाहिए। 5वें हफ्ते में भी अमेरिकी जनता कन्विंस नहीं है। ईरान का अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाना, आतंकवादियों को समर्थन देना और अक्टूबर के इवेंट्स का बदला लेना, ये सब अमेरिकी जनता के लिए एक सवाल बना हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि यह विश्लेषण निकल कर सामने आता है, यह दिखता है कि युद्ध के 5 सप्ताह बाद भी प्रशासन को अमेरिकी जनता को यह समझाना पड़ रहा है कि वे लड़ क्यों रहे हैं, आखिर उनका क्या कारण है, लड़ने की वजह क्या है। अपमान की टाइमलाइन, ईस्टर लंच का रणनीतिक लीक। स्टेप 1 क्या है, व्हाइट हाउस ईस्टर लंच दिन का समय। ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो का मजाक उड़ाया और उनके निजी जीवन पर टिप्पणी कर दी। स्टेप 2 रणनीतिक लीक, शाम का समय। लंच के भाषण को जानबूझकर रिकॉर्ड करके नेशनल एड्रेस ने ठीक पहले ही रिलीज़ कर दिया। और स्टेप 3 में एड्रेस टू नेशन, रात 9 बजे। मुख्य 19 मिनट के भाषण में इन अपमानों का सीधा जिक्र नहीं, लेकिन जनता तक संदेश पहले ही पहुंच चुका था। निष्कर्ष यह निकल कर आता है, यह कूटनीति नहीं बल्कि हताशा है। हेड ऑफ स्टेट्स ने ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां की उम्मीद नहीं की जाती है। नेटो में दरार, सहयोगियों का सार्वजनिक अपमान। फ्रांस के लिए ट्रंप ने क्या कहा, इमैनुअल मैक्रो। मांग क्या थी, गल्फ में शिप्स की मांग। मैक्रो ने कहा युद्ध जीतने के बाद भेजेंगे। तो अपमान क्या हुआ, ट्रंप ने 1 साल पुरानी घटना राइट टू द जा का मजाक उड़ाया और यह कहकर कि उनकी पत्नी उन्हें बुरी तरह ट्रीट करती है। और यूके के लिए क्या, कीर स्टार्म। मांग क्या थी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मांग की थी। अपमान क्या किया अमेरिका ने यूके का, ट्रंप ने यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अमेरिकी कैरियर्स के सामने महज खिलौना कहकर के बता दिया है।
और मुख्य भू राजनीतिक विरोधाभास क्या है? जीत का दावा बनाम मदद की गुहार। द विनर का दावा, आई एम टायर्ड ऑफ विनिंग, मैं जीत कर थक गया हूँ। और द बेगर्स वास्तविकता है, फ्रांस ने शिप्स की मांग कर रहे हैं, यूके से उनके खिलौने जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स मांग रहे हैं। अमेरिका सब कुछ जीत रहा है, ईरान की सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन यह दर्शाता है कि सहयोगी देशों पर निर्भरता बढ़ रही है और संसाधनों की कमी हो रही है। विश्लेषकों का नज़रिया है, अगर कोई वास्तव में जीत रहा होता तो वह अपने सहयोगियों को इस तरह सार्वजनिक रूप से जलील नहीं करता। वह अपमान जीत का नहीं बल्कि युद्ध में मिल रही शिकस्त और इनसिक्योरिटी का प्रतीक है। नेटो द पेपर टाइगर, द बिग वन की तैयारी। द बिग वन क्या है? चीन या रूस के साथ भविष्य का संभावित बड़ा संघर्ष हो सकता है और ईरान युद्ध में सहयोगी देश मदद के लिए तैयार नहीं, वे तभी आएंगे अमेरिका पहले ही जीत चुका होगा, ऐसा अमेरिका का दावा है। ट्रंप का क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है? अगर नेटो ईरान जैसे छोटे संघर्ष में साथ नहीं दे सकता तो बड़े पावर चीन रूस के खिलाफ में वे काम नहीं आएंगे। इसीलिए नेटो बैड अलाइज वाला एक पेपर टाइगर बनकर के रह गया है। अंतिम भू राजनीतिक निष्कर्ष, सर्वाइवल ही जीत है। युद्ध का परिणाम कैसे तय होगा? पाथ 1 अमेरिकी जीत, इसके लिए रिजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है। ट्रंप ने इसे एजेंडे से हटा दिया है। और पाथ बी ईरान की जीत, IRGC और वर्तमान रिजीम का सर्वाइवल बचे रहना है। स्टेटस वर्तमान में यही हो रहा है। ईरान के लिए जीत की परिभाषा सैन्य विजय नहीं बल्कि रिजीम का बचे रहना है। यदि IRGC शासन करने में सक्षम रहती है तो ईरान जीतता है और अमेरिका हारता है। तो दोस्तों, युद्ध की इस बिसात पर एक पुरानी कहावत फिट बैठती है, अगर आप दुश्मन को ख़त्म नहीं कर सकते तो बस टिके रहना ही दुश्मन की जीत है। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई, मिसाइलें दागी, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य हासिल करने में नाकाम रहा। जैसे ही भाषण खत्म हुआ, कच्चे तेल की कीमतों में 7% का उछाल आया और शेयर बाज़ार धड़ाम हो गया। जब कोई लीडर अपनी स्ट्रेटजी बदलने के बजाय अपने दोस्तों को ही कोसने लगे तो समझ जाइए कि नियंत्रण हाथ से निकल रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या अमेरिका अपने सहयोगियों के बिना यह जंग जीत पाएगा या यह डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्योर साबित होगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर यह रणनीतिक विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कड़क केस स्टडीज़ के लिए जीके करंट अफेयर्स अब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स अब तक। सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।